हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानेंद्राज एकेडमी में। बच्चों, आज हम इकाई के अंक की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस कर लिए थे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 37 की पावर बहुत बड़ी संख्या दी गई है। अब पूछ रहा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो करेंगे क्या, इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और किसी भी संख्या में 4 का जब भाग करते हैं तो लास्ट के अंतिम 2 अंकों पर भाग करिए, तो भाग किस पर करना होगा? हमें 21 पर करना होगा। तो हमें यहाँ पर इकाई के अंक से मतलब है, तो 7 को पकड़ेंगे, 7 लिखेंगे। 3 को हम नहीं लेंगे, 3 को हम नहीं लेंगे, 7 पकड़ा। अब देखिए 4 का भाग जब 21 में करेंगे तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, पावर में लगा देंगे 1। और 7 की पावर 1 का मान क्या होता है? 7। मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब इसके इकाई का अंक 7 ही निकलेगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसको यहाँ से साफ कर दिया जाता है और बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न है 10 नंबर में, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या 253 की पावर 53 लिखी हुई है। ठीक है, तो भाई हमें मतलब किससे? 3 से। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3, पावर में 53 लिखा हुआ है। अब 4 का इसमें भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम बेटा 4 का भाग हम 53 में करेंगे, 4 का भाग हम 53 पर करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 एकम 4 और 4 तेई 12, शेष पर क्या आएगा? 1। इस 1 को लिखा जाएगा इस 3 के ऊपर, लिख दिया, प्लस का साइन था लगा दिया। हम यहाँ 4 लेंगे, 4 क्या है? 54। 4 का भाग 54 में करने से, 4 का भाग 54 में करने से आप बताएंगे शेषफल कितना बनेगा? कहेंगे 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2। तो 4 की पावर 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, 7 लेंगे। 67 पे भाग करना है 4 का। किस पे? 67 पे। तो 67 पे भाग करेंगे, 16 बार जा सकता है, 16 चौको 64। क्या बचा? शेषफल 3, पावर क्या लगा देंगे? 3, प्लस यहाँ 55 है, 5 लेंगे। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, मान तो भैया 5 ही आता है, इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 6 की पावर कुछ भी हो, मान के साथ कितना आता है? 6 आता है। चलो इकाई का अंक वहाँ से 6 निकल के आएगा। अब आगे बढ़िए। अब देखो 3 की पावर 1 का मान क्या बनेगा? इकाई के स्थान पर 3 ही बनेगा। 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 का मान क्या बनता है? 8 बनता है। और 7 की पावर 3 है, इसका मान बनता है 343। 343 में इकाई में क्या आएगा? 3, प्लस यहाँ क्या था? 5, यहाँ क्या है भैया? 6। इन सबको जोड़ देंगे। देखो जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 3 14 है, 14 8 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25। कितना आया भैया? 25। हमें तो इकाई के अंक से मतलब है ना, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। इस क्वेश्चन की यूपीडी क्या निकल के आएगी? 5 निकलेगी। क्या निकलेगी भैया? 5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखा कितने आसानी से कर लिया हमने। बस प्रैक्टिस का मज़ा होता है बेटा। ठीक, बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमने स्पेस बना लिया है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं। इसको कैसे किया जाएगा? देखो हमें इकाई के अंक से मतलब है। इकाई के अंक इस संख्या में क्या है? 7, यहाँ पर क्या है? 5, यहाँ पर क्या है? 8, यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 9। ठीक है भैया, तो पहले हम क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो इकाई में क्या बनेगा? देखो 7 बना 35, इकाई में क्या बना? 5। अब इस 5 का गुणा हम करेंगे 8 में, तो 8 पंचे क्या बन जाएगा? इकाई में 0 बन जाएगा। और फिर 0 का मल्टीप्लाई 3 में करने से भी 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 9 में करने से 0 आएगा। मतलब इस संख्या के इकाई के अंक में क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। आप चाहते तो ये सारी क्रिया ना करते, डायरेक्ट करते, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि यदि आपको किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 5 मिल जाए, 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई हो रहा हो, गुणा हो रहा हो
और वहाँ पर सम संख्या कहीं दिख जाए तो इकाई का अंक हमेशा शून्य ही बनता है। यहाँ 5 मिला, यहाँ 8 मिला, 5 और सम संख्या का मल्टीप्लाई शून्य बनता है। इसको तो करना ही नहीं था, यूपी टेट का क्वेश्चन है ये, है ना बेटा। बढ़ो आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका इकाई का अंक कितना आया? 0। अब आ जाओ इन प्रश्नों पर, अब आ जाते हैं हम इन प्रश्नों पर। चलो अब हम देखेंगे ये फैक्टोरियल वाली कहानी क्या कहती है। भैया फैक्टोरियल 1 का मान क्या बताया आपको? 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है भैया? 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान बताइए क्या होता है? 120। अब जैसे 5 के आगे हम बढ़ेंगे तो हर जगह हमें 0 ही मिलने वाला है। इकाई के अंक में क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। इकाई के अंक में 0 ही मिलता चला जाता है हमें। अब देखिए 4 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। फैक्टोरियल 1 का मान 1 बनेगा, इसका मान 2 बनेगा, इसका मान 6 बनेगा, इसका मान 24 बनेगा। लेकिन आगे जैसे 5 आएगा तो इकाई के अंक में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं 0 का गुणा जैसे संख्याओं में करेंगे तो हर जगह शून्य ही बनता चला जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा उसके इकाई के अंक में क्या आएगा भैया? 0 आएगा। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ मल्टीप्लाई ना होता, प्लस होता तो कुछ और आता, उसको देख लेते हैं। अगर मान लो मल्टीप्लाई ना होकर के यहाँ प्लस होता तो क्या आंसर आता? सोचिएगा ज़रा थोड़ा देर के लिए। यहाँ प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब देखना इसकी भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 24, उसके बाद 5 की वैल्यू 120, फिर 6 की वैल्यू 720। हर जगह शून्य मिलेगा इकाई में। तो हम इनको जोड़ेंगे 4, 6, 10, 2, 12, 1, 13। अब आगे तो हमें हर जगह 0 ही मिलेगा, तो 0 से कोई लेना देना नहीं। इकाई में क्या बचा? 3। तो इस सवाल का आंसर हो जाता 3। आई होप कर पाएंगे आप लोग। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देख लो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 323 की पावर 57। क्या लिखा है? 323 की पावर 57, लेकिन 57 में फैक्टोरियल है। 57 में क्या है? फैक्टोरियल दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम फैक्टोरियल 7 को लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पहले 57, फिर 56, फिर 55, ऐसे करते करते आगे चले जाएं तो मिलेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इस संख्या में यदि हम 4 से भाग करें तो 4 का भाग यहाँ से 4 कट जाएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम जान गए कि जब इसमें 4 का भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 वाले केस में हमने आपको बता रखा है कि जब भी शेष 0 आए तो उसके स्थान पर क्या मानना है? 4 मानना है। अब आपको केवल 3 को पकड़ना है और 3 की पावर 4 है भैया। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 बनेगा। 9 का गुणा 9 में करने से क्या बनेगा? 81 बनेगा। इकाई का अंक क्या बनेगा? यहाँ से 1 बन जाएगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं इसका जो यूपीडी होगा क्या होगा? 1 होगा। आंसर आया हमारा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी के ये क्वेश्चन देखते हैं हम, और हमारे क्वेश्चन यहाँ पर 7 हैं, इनको देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। देखिए अब हम आते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या दिया है? 1 दिया है। यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। यहाँ 3 दे रखा है। यहाँ 4 दिया है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है। तो हमें तो यूपीडी याद करनी है। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 में करने से 2 ही बनेगा, और 2 का गुणा 3 में करने से 6 बनेगा, 6 का गुणा 4 में करने से 24 बनेगा। लेकिन 24 में हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। अब 4 का गुणा
6 में करेंगे फिर 24 बनेगा, फिर 4 पकड़ेंगे हम, 4 का गुणा 7 में करने से 28 बनेगा, 28 में क्या पकड़ेंगे 8 पकड़ेंगे, 8 का गुणा 8 में करने से 64 बनेगा। अब हम किसे पकड़ेंगे 4 को, और 9 चौको क्या बन जाएगा 36, लास्ट में क्या आया 6। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक यहाँ से 6 प्राप्त होगा। ठीक, तो 7 नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है 194 की पावर 102, 194 की पावर 102 प्लस, फिर कह रहा है 294 की पावर 103, इसको हल करें तो अंतिम अंक क्या होगा या इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अगर 100 होता तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन 100 से कितना एक्स्ट्रा है 2 एक्स्ट्रा है, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो 4 की पावर आप क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे 2 लिख सकते हो प्लस, ऐसे यहाँ पर 4 की पावर क्या लिखी जाएगी, इसको भी सोच लो। अगर ये 100 होता तो पूरा पूरा 4 से कट जाता, लेकिन कितना बचेगा 3 लिख लिया। अब 4 की पावर 2 का मान क्या होता भैया 16, 4 की पावर 3 का मान क्या होता भैया 64। हमें तो इकाई के अंक से मतलब है ना, तो 6 को उठाएंगे 4 को उठाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा 10, और 10 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा भैया 0 आ जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25, इसका भी यूपीडी याद करना है, मतलब इकाई का अंक याद करना है। हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए अंतिम 2 अंकों पर 4 का भाग किया जाता है। तो इसको एक सवाल को यहाँ लिख लेते हैं एक बार के लिए। 153 की पावर क्या लिखी 144 माइनस 115 की पावर क्या है 123 माइनस 111 की पावर क्या दी है 510, आगे माइनस नहीं है प्लस है 216 की पावर दे रखी है 25 प्लस कुछ नहीं है आगे, यही पूछ रहा है। अब देखो अंतिम 2 अंकों पे 4 का भाग करेंगे, 4 का जैसे 44 में भाग करेंगे तो शेष फल क्या बचेगा, 4 का भाग पूरा पूरा 44 में चला जाएगा, तो शेष फल आएगा 0। और जैसे 0 आता है 0 ना रख के हम क्या रखते हैं 4 रखते हैं, तो 3 की पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे माइनस। भैया एक रूल बताया, 5 की पावर कुछ भी हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा इकाई में क्या मिलता है 5 ही मिलता है। यहाँ 5 रख लेंगे डायरेक्ट। 1 की पावर भैया कुछ भी हो, हमेशा इकाई में क्या मिलता है 1। भैया 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई में क्या मिलता है 6 ही मिलता है। अब सुनिए, 3 की पावर 4 करने से 81 बनता है। 81 में इकाई का अंक क्या बनेगा 1 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 1 मिला क्या बन जाएगा माइनस के 6, आगे क्या है प्लस के 6, माइनस और प्लस दोनों 6 है कट जाएंगे, क्या बचा 1, मतलब इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा यहाँ से 1 प्राप्त होगा। यूनिट प्लेस वैल्यू क्या निकल के आई 1 निकल के आई, मतलब यूपीडी क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा ए। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आशा करते हैं कि यही सारे आपके एग्ज़ाम में आ जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। ये सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए हैं। अगला 4था नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक क्या होगा, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा। इकाई का अंक ही यहाँ पर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। 25 दिया है, हम 7 को उठाएंगे, 7 को पकड़े, 4 का भाग अगर 25 में करते हो तो शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। यहाँ पर 1 लिख देंगे और आगे क्या लिखा -1। 7 की पावर कुछ भी हो नहीं, 7 की पावर 1 होगी तो मान क्या आएगा 7 ही आएगा। 7 में 1 घटाएंगे, आंसर क्या आएगा 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बताओ क्वेश्चनों में दम नहीं होती है ठीक, लेकिन भ्रमित होते हैं बच्चे देख करके कैसे किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। हमें तो भैया किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, तो 3 पकड़ा। अब पावर में है 167, पावर में है 167, 4 का भाग करना है तो पूरे में मत करिए, केवल 67 में 4 का भाग करिए, ठीक है ना।
अब देखिए 16 बार चला जाएगा, 16 चौको 64, घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। जितना रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। 3 की पावर 3 लगने से क्या बन जाता है 27, क्या बनता है 27। इकाई का अंक क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक क्या होगा। भैया इसका इकाई का अंक 1 है और उसकी पावर कुछ भी लिखी हो, हमेशा इकाई में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, प्लस इसका इकाई का अंक कितना है 2 है, 2। इन दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कह रहा 22 की पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा। हमें तो इकाई के अंक से मतलब है ना, तो 2 को पकड़ेंगे हम। पावर में 23 है, 23 को कितने से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। कितना बचा शेषफल, जो शेषफल बचता है उसी को पावर के रूप में रखा जाता है। अब 2 की पावर 3 का मान भैया क्या होता है 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा।